वेलकम बैक। सनलाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे थे, नरेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिया था, और आज मैं आपको पार्ट 4 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा कि इंट्रोगेटिव को नरेशन कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहला यह कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स होता है। एक होता है यस या नो टाइप्स, जिसको आप बोलते हो हाँ या ना में जिसका आंसर दिया जाता है उसको एस या नो टाइप्स बोलते हैं। दूसरा आप WH टाइप, जिसको व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, तो दोनों में साथ में पढ़ा दे रहा हूँ। और इस WH टाइप को आप क्वेश्चन टाइप्स भी बोलते हैं। और इसको समझने के लिए अब 2-3 रूल हैं, ये मैं आपको बता दूं पहले कि शॉर्ट में। जैसे यहाँ पे आप बनाते हैं यस नो टाइप्स का बनाएंगे, तो पहला आप से या शेड जो भी रहेगा उसको आप आस्क्ड करेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, या तो इंक्वायर्ड ऑफ में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेड दिखेगा तो आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ चेंज करेंगे। क्लियर। दूसरा, आप इसी रूल को यहाँ पे आपको तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच में दूसरा सेंटेंस को जब कंबाइंड करेंगे तो कनेक्टर, मैंने बताया था कनेक्टर का यूज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स में बताया था, और यस नो टाइप्स वाले में आप इफ या वेदर का यूज करेंगे। यस नो टाइप्स में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और दूसरा, जब आपका WH टाइप रहेगा, किसका रहेगा? WH टाइप रहेगा, तो आप वहाँ पे सेम WH टाइप लगाएंगे कंजंक्शन। WH वर्ड में सेम WH वर्ड, सेम WH वर्ड। तो यहाँ पे सेम वर्ड रहेगा। जैसे वाट है तो वाई है तो वाई, वेन है तो वेन, वेयर है तो वेयर। ये चीज़ों को आप ध्यान में दिखिएगा। अब मैं चलता हूँ तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल ये कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। असर्टिव का मतलब आप इसे साधारण वाक्य में बदल देंगे। और साधारण वाक्य कहता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं इसको, जैसे मैं इंट्रोगेटिव है यहाँ पे कि कैन यू रीड अ बुक। अब ये इंट्रोगेटिव है, इसको असर्टिव में चेंज करेंगे। जब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे यू हो गया, तो यू हो गया। यू के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैन के रूप में यूज हुआ है, तो कैन आपका यहाँ पे आ जाएगा, कैन रीड अ बुक। ये हो गया असर्टिव, और सिंपल का मार्क्स लगेगा। यही रूल कहता है थर्ड वाला। तो ये आशा है कि आप ये नोट्स को बना रहे होंगे तो ये लिख लेंगे। और मैं एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ, कैसे करेंगे, कहाँ पे कंजंक्शन, कहाँ पे आस्क्ड, इंक्वायर्ड करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। 2-3 मैं एग्जाम्पल आपको शो करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप इसको लिख लिया होगा, और मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। पहले यस नो टाइप्स का, यस नो टाइप्स का आपको मैं बता दूं कि कैसे बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे है, पहला मैंने यहाँ पे दिया कि ही
said to me। अब यहाँ पे है आर यू प्लेइंग मैच टुडे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह का आ गया आपके सामने, एकदम सेम एग्जाम्पल में लग रहा है कि यहाँ पे आर यू प्लेइंग मैच टुडे। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड एग्जाम में, और इसको नरेशन को बनाने के लिए अभी हमने बताया कि सैड या से रहेगा, उसको आप आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज करेंगे। तो यहाँ बात समझ में आ गया होगा कि सैड को क्या करना होगा। तो ही आस्क्ड, मैंने आस्क्ड कर दिया, और मी। अब यहाँ पे यस नो टाइप्स, आर यू प्लेइंग मैच टुडे, क्या तुम मैच आज खेल रहे हो। तो यहाँ पे यस नो टाइप्स के लिए कंजंक्शन की बात किया था मैं, तो इफ़ की बात किया था, इफ़ या वेदर। तो आप स्वेच्छा से जो भी लगा सकते हैं, इफ़ लगाने की इच्छा है तो इफ़ लगाइए, वेदर लगाने की इच्छा है तो वेदर लगा लीजिए। तो वेदर का यूज किया। अब मैंने पर्सन का जिक्र किया था, पर्सन में पढ़ा दिया हूँ। अब यू जो है सेकेंड पर्सन है, ये जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब सब्जेक्ट पहले आएगा। इस इंट्रोगेटिव को सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो सिंपल का मतलब सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये सब्जेक्ट के रूप में है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के बाद अब इस टेंस को चेंज जब करेंगे, अब यहाँ पे इज एम आर है, तो वाज वर में मैं बताया हूँ। तो यहाँ पे आई के साथ आप पता है क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। वाज प्लेइंग मैच, और टुडे को दैट डे में चेंज किया जाता है, दैट डे। ये आपको आशा है कि अब समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे सैड को आस्क्ड, उसके बाद कंजंक्शन की बात किया। इस सेंटेंस को कंबाइंड करने के लिए यहाँ पे इफ या वेदर का यूज हो गया। इफ वेदर के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट जो है अब यू है, यू के अकॉर्डिंग जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस बनेगा, तो ये आई हो गया। आई के साथ यहाँ पे इज एम आर नज़र आ रहा है, तो इज एम आर को वाज वर में, प्लेइंग मैच टुडे। बाकी सेंटेंस कंटिन्यूअस में है और कंटिन्यूअस में ही रहेगा। दूसरा एग्जांपल, एक छोटा सा और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे टिया शेड, टिया शेड, यहाँ पे कैन आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक लेटर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे टिया सेड, कैन आई। अब मॉडल वर्ब का ये है, मॉडल वर्ब का एग्जांपल कैन को कुड, मे को माइट। अब ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे सैड को ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसलिए आस्क्ड हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप करना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में आप पढ़े होंगे तो सैड का सैड था जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होता था। तो वहाँ पे टिया सैड का आस्क्ड हो गया। अब कंजंक्शन आपने यही लगा लिया इफ। अब जो है फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टिया है तो टिया को यहाँ टिया नहीं लिखा जाएगा, इसलिए इसके बदले में प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन सी हो जाएगा। सी कैन का कुड हो जाएगा, कुड राइट आ लेटर। आशा है कि ये भी एग्जाम्पल आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं अब चलता हूँ यस नो टाइप्स की बात करता हूँ। यस नो टाइप्स की थोड़ा सा कंजंक्शन की बात करता हूँ, वहाँ पे चेंजेज होता है और बाकी कोई चेंज नहीं होता है। आप देखिएगा, मैं अब WS टाइप का लेकर बता रहा हूँ एग्जाम्पल। 2-3 WS टाइप करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद आप पूरा एग्जाम्पल अपनी किताब से करेंगे और कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे है ही सैड टू मी, ही सैड टू मी।
why are you playing in the sun? तुम धूप में क्यों खेल रहे हो? Why are you playing in the sun? अब यहाँ पे है WS टाइप। अब WS टाइप की बात करूँ तो WS टाइप में मैंने कहा कि सैड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड दोनों होगा, इफ या वेदर हो। कंजंक्शन की बात किया था, लेकिन मैंने कंजंक्शन की जब बात किया था तो यहाँ पे WH वर्ड में तो WH वर्ड ही सेम वर्ड आएगा। जैसे वाट रहेगा तो वाट, वाई है तो वाई, वेयर है वेयर। तो अब यहाँ पे ही आस्क्ड हो गया, मी हो गया। अब यहीं पे कंजंक्शन क्या लग जाएगा? वाई। तो यहाँ पे हो गया वाई। अब एसरेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है तो एसरेटिव सेंटेंस यहाँ पे गया तो सब्जेक्ट क्या मिला? सेकेंड पर्सन मिल गया। सेकेंड पर्सन आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? या सेकेंड पर्सन जाएगा मी के अकॉर्डिंग। तो मी यहाँ पे जब आएगा तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। अब इज एम आर तो यहाँ पे आर है तो आई के साथ आप लगाते हो वाज। आई वाज प्लेइंग, क्या हो जाएगा? प्लेइंग इन द सन। अब ये आपका हो गया डायरेक्ट और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। आशा है कि ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, एक और एग्जाम्पल दिखा दे हूँ कि आप मॉडल वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। मॉडल वर्ब कैसे वहाँ पे आता है तो आप चेंज कर पाओगे। आप नोट्स जो बना रहे होंगे फटाफट लिख लिया करिए। और ये देखिए एग्जाम्पल एक मैंने कहा कि राधिका said to me, where can you go this टाइम? इस समय तुम कहाँ जा सकती हो? तो यहाँ पे वेयर की बात किया मैंने, मॉडल की बात पर्पज से कर रहा हूँ। तो कंजंक्शन की बात वहाँ पे सेम यही, सेम WH वर्ड। जैसे अब यहाँ पे आपको तो समझ में आ गया होगा, राधिका आस्क्ड मी। अब सेम वर्ड यही लगाना है, आपको कुछ करना नहीं है, सेम वर्ड यानी वेयर हो गया यहाँ पे वेयर। अब सब्जेक्टिव केस यही लाना है क्योंकि हमको एसरेटिव सेंटेंस बनाना है। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, कंजंक्शन ये हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे आ जाएगा। आप मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आ गया यहाँ पे आई। अब कैन को आप लिखे होंगे देखे होंगे, कैन को कुड, गो दिस को क्या हो जाएगा? दैट। और यहाँ पे टाइम और ये सिंपल मार्क्स। अब एसरेटिव, अब ये आपका हो गया डायरेक्ट हो गया और ये हो गया इनडायरेक्ट। अब आशा है कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। और इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन अब जो भी आपको होगा आप इसी तरीके से बनाएंगे। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ प्रोनाउन का, प्रोनाउन से दे देता हूँ क्वेश्चन, आप सिखा दूँ। थर्ड पर्सन की मैं बात करूँ, जैसे देखिए थर्ड पर्सन जो होता है वो चेंज नहीं किया जाता है कि जैसे यहाँ पे है श्याम सेड टू मी, श्याम सेड टू मी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया व्हाट डू दे डू, तुम क्या करते हो, वे क्या करते हैं। तो यहाँ पे ये तो है आपका। अब ये आपका है, आप जानते होंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको आप रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे थर्ड पर्सन का जिक्र हुआ, एक तो आपका ये डू हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये आपका हो गया डू मेन वर्ब। अब बात यहाँ पे है बनाने की, तो आपने यहाँ पे सैड को बनाना सीख लिया। सैड को इंक्वायर्ड आप कर सकते हैं या तो आस्क्ड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे श्याम आस्क्ड मी, सेम कंजंक्शन व्हाट हो गया, व्हाट। अब थर्ड पर्सन आ गया तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि ये जो सेंटेंस है हमारा किस टेंस में है। टेंस में पढ़ा दिया हूँ, आप देखे हैं। और टेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट का एसरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट का एसरेटिव सब्जेक्ट होता है, V2 होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इतना आपका एसरेटिव सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट का। लाइक अब यहाँ पे जैसे दे कंजंक्शन तो हो गया, अब दे आएगा तो दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दे। अब इसको यहाँ से क्योंकि डू डज को डिड में ले जाएंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि डू डज को और डिड का यूज नहीं किया जाता है। वहाँ पे आप अब इसको सेकेंड पर्सन यानी सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। ये हो गया सिंपल, ये आपका हो गया डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। आशा है कि ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और इंट्रोगेटिव का और भी कोई क्वेश्चन होगा आप पूछिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा इसका आंसर। और मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और उसको आप देखिएगा मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पे है कि द टीचर said to the student, the teacher said to the student। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, कैन यू लर्न अ लेसन। और ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू लर्न अ लेसन। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसका इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट आपको बनाना है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन मैं कमेंट के माध्यम से देखूंगा, और कितने लोग का प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम के को ये आप पता करिए। और भी क्वेश्चन आपके पास होगा तो वो भी आप कमेंट में पूछिएगा। और इतना आप इंट्रोगेटिव सीखें। और दो रूल जो कि इंट्रोगेटिव में होता है, जो कि कंजंक्शन और इफ़ या वेदर यस नो टाइप्स में, और WH टाइप में सेम WH। अब यहाँ पे आप समझिएगा कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप लगाइएगा। इट्स ओके, थैंक यू।